प्रतियोगिता का सामना हमें हर क्षेत्र में करना पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या सोशल लाइफ। मनुष्य को हर क्षेत्र में अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से उभरना पड़ता है। प्राचीन काल से ही सफलता की कसौटी इंटेलिजेंस को माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति का IQ अधिक है तो सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में अधिक IQ वाला व्यक्ति को कम IQ वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। IQ आपको सिर्फ एकेडमिक या अपने एजुकेशनल संस्थान की परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग बदलते पर्यावरण से सबसे जल्दी अडेप्ट करते हैं और इसलिए उनके सर्वाइव करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति सिर्फ तथ्य से ही काम नहीं लेते बल्कि तथ्य के साथ साथ भावनाओं से भी काम लेते हैं। वे क्या पर अधिक बल देने के बजाय क्यों और कैसे पर अधिक बल देते हैं। उन्हें पता होता है कि हर व्यक्ति अलग है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए सबसे एक जैसा व्यवहार ना करते हुए अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। वे अपने इमोशन के साथ साथ दूसरों के इमोशन को भी मैनेज करते हैं। आज के वातावरण में सफल होने के लिए ये आवश्यक है कि आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल हो ताकि आप अच्छे निर्णय ले सकें और दूसरों के साथ बेहतर तरीके से डील कर सकें। EQ या IQ के बारे में सबसे पहले गोलमैन ने बताया था। उनका कहना था कि जीवन में 20% सफलता IQ के कारण मिलती है जबकि 80% EQ के कारण। एक बड़ी कंपनी AT एंड बेल्स लैब्स के मैनेजर को अपने कर्मचारियों को रैंक करने के लिए कहा गया तो हाई IQ उनकी कसौटी नहीं थी बल्कि उनकी कसौटी थी अच्छे रिलेशनशिप और कितने बेहतर तरीके से वे अपने क्लाइंट से डील करते हैं। अक्सर स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर पर बल दिया जाता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ कुछ प्रश्नों का एक सेट होते हैं जिन्हें हम विद्यार्थी का सफलता की कसौटी मान लेते हैं। बहुत कम ऐसे स्कूल या कॉलेज है जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोई प्रोग्राम करवाया जाता है। अपनी मशहूर पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन ने लिखा है कि एक जीनियस स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया था क्योंकि उन्होंने परीक्षा में उसे कुछ कम अंक दिए थे। तो क्या इस तरह की इंटेलिजेंस कभी असली सफलता की कसौटी बन सकती है? एरिस्टोटल ने भी कहा है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट इजी। गोलमैन ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने अंदर इमोशनल स्किल डेवलप कर लेते हैं उनके अपने जीवन में प्रभावशाली होने की और अधिक संतुष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जिन व्यक्तियों का EQ कम होता है उनका जीवन अपनी परेशानियों को गिनने में ही कट जाती है क्योंकि उनका ध्यान हाउ की जगह व्हाट पर अधिक रहता है। मानव जाति के प्रारंभ में मनुष्यों को कई निर्णय ऐसे लेने थे, कुछ निर्णय ऐसे लेने थे जिन्हें लेने से उनकी जान बच सकती थी और कुछ निर्णय ऐसे लेने थे जिन्हें लेने से उनकी जान जा सकती थी। स्टडीज में यह पाया गया है कि मनुष्य के दिमाग के दो भाग होते हैं, एक इमोशनल माइंड और दूसरा रेशनल माइंड। ऐसा माना जाता है कि इमोशनल माइंड रेशनल माइंड से कहीं तेज गति से कार्य करता है। अगर मनुष्य को अपने इमोशनल माइंड पर कंट्रोल नहीं होता तो शायद आज मानव जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। दुर्भाग्य से खराब इमोशनल स्किल और बढ़ते क्राइम रेट में सीधा संबंध है। जिन बच्चों की इमोशनल स्किल डेवलप नहीं हो पाती है वो बहुत जल्द समाज विरोधी गतिविधियों का शिकार बन जाते हैं। खराब इमोशनल और खराब सोशल स्किल खराब कंसंट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को पैदा करती है जिससे लोगों के संबंध बिगड़ते हैं और परिणाम स्वरूप परफॉर्मेंस भी। एक बच्चे के अंदर शुरू से ही इमोशनल स्किल डेवलप की जा सकती है, इसके लिए पूरे परिवार का साथ देना अति आवश्यक है। बच्चों को अपने इमोशन को मैनेज करने के साथ साथ दूसरों के इमोशन को भी ध्यान रखना सिखाया जा सकता है। सेल्फ कंट्रोल और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन ये सब इमोशनल स्किल के ही पहलू हैं। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो दूसरों के इमोशन को पहचानना बहुत आवश्यक है। अच्छे इमोशनल स्किल एक अच्छे नेता की पहचान होती है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए बट उनके बहुत ही कम दोस्त होते हैं और जीवन के अधिकतर संबंधों को निभाने में वे विफल हो जाते हैं। स्वस्थ संबंध एक खुशहाल जीवन का सार है, इसलिए अपने अंदर ज्यादा IQ के बजाय EQ को डेवलप करने पर बल दें। डैनियल गोलेमन जो इमोशनल इंटेलिजेंट बुक के ऑथर हैं, उनका मानना है कि EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंट कैन मैटर मोर देन IQ, जबकि एवरेज और गुड IQ वाले लोग लाइफ में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। वहीं हाई IQ और लो IQ वाले लोग ऑलमोस्ट फेल होते देखे गए हैं। अब ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बस ये आप पर डिपेंड है कि आप मात्र बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं या कि समझदार भी। डैनियल गोलेमन एक न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, उन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छा नॉलेज है। हमारे ब्रेन के इमोशन बहुत ही डीप लेवल तक होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। जो पार्ट इमोशन को कंट्रोल करता है वो ब्रेन का काफी पुराना पार्ट होता है। हम अपने इमोशन को एलिमेंट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ तो मतलब जरूर है। ब्रेन का यह पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। इमोशन हमारे माइंड से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंट के बगैर पूरी तरह से उजले साबित हुए हैं। विसेंट वान गाग एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशन के इशू के चलते इतने बड़े टैलेंट पेंटर ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जैसे एमी वाइन हाउस और कार्डी बी जैसे लोग। ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंट लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम के चलते उनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई। 5 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट। अगर हम 5 डोमेन की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंट एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखें तो इसे समझना काफी हद तक आसान भी होगा। आइडेंटिफाई योर इमोशन। बहुत से लोग अपने इमोशन को समझ ही नहीं पाते
जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। जैसे हम सभी कभी न कभी किसी बात को लेकर जेलियस होते हैं, जो कि एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंट का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर की यह चीज टर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ जाएं, धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए और माइंड को शांत रखिए। हालांकि आपके माइंड में बहुत सारी इधर उधर की बातें घूमना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपने माइंड में थॉट को चलने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि सारे थॉट आए और चले जाए। आपको किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं बैठना है, वरना यह आपके माइंड और जजमेंट पावर को ब्लॉक कर देगा। जब आपका माइंड रोज रोज की चिक चिक से फ्री हो जाएगा, तो आपको अपने इमोशनल स्टेट को समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आज पूरा दिन बहुत परेशान हो। अगर आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी करोगे, तो देखोगे कि पूरे दिन आप अपने पार्टनर से हुए झगड़े को लेकर परेशान थे, लेकिन आपकी डेली की अनइम्पोर्टेंट चीजों ने इस रियल विजन को क्लाउड कर दिया। इमोशनल मैनेजमेंट ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशन हमारे इंटेलिजेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन यह वन वे स्ट्रीट नहीं है। ज्यादा स्पेसिफिक वे में कहा जाए तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफी करीब है, जिसे फ्लो बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। खाली दिमाग शैतान का घर, यह कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशन पैदा होते हैं। इसके बजाय किसी एक चीज पर फोकस कीजिए। जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, लेकिन इस बीच आप अपने फोन या सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल भी चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशन को मैनेज करना है, तो कुछ टाइम के लिए इन चीजों को भूलना होगा। बेशक है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी काफी मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसका दुरुपयोग करते हैं। साइकोलॉजिस्ट यह साबित कर चुके हैं कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, वो सोशल नेटवर्क पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय घंटों तक अपनी सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए 10 सेकंड रूल सबसे बेटर है। यह रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे गुस्सा आ रहा है, तो आराम से बैठ जाइए, काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 10 से लेकर 1 तक। यह टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, यहाँ तक कि बहुत गुस्सेले और आवेगशील लोगों को भी यह टेक्निक बहुत अच्छी लगी। मोटिवेटेड योरसेल्फ, इसका बेस्ट तरीका है आप अपने आप को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहें, लेकिन इसके चक्कर में आप ओवर द टॉप में ना चले जाएं, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, यह बस आपको आपके गोल के लिए मोटिवेट करते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट के 5वां डोमेन रूल है, मोटिवेशन के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल गोल को सेट कीजिए। जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है। यह कोई छोटी काम नहीं है, आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना होगा, जो आप इजिली पा सकें।